राहुल गांधी को आज कोई राहत नहीं मिल रही है। राहुल गांधी की याचिका पर सिर्फ जो दूसरा पक्ष है उसको नोटिस हुआ है और 10 दिन में जवाब दिया जाएगा। उसके बाद अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या राहुल गांधी को कोई राहत दी जा सकती है या नहीं। लेकिन आज का अगर सवाल है तो आज केवल राहुल गांधी की याचिका पर एक और चीज क्लियर करिए, पूर्णेश मोदी के जो वकील ने कहा है वो क्या कुछ कहा है, उसमें क्या मांग की गई? जी 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 बोलिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अभी मैं बता दूं अभी की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी के मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। यानी 4 अगस्त को अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि राहुल गांधी को राहत दी जाए या नहीं। लेकिन उससे पहले अभी आज की तारीख में जो गुजरात हाई कोर्ट का फैसला है वही लागू रहेगा। यानी आज की तारीख में जो राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई है या उनके राजनीतिक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। जैसा कि मनीष झा इस वक्त बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर, राहुल गांधी को अभी कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख मुकर्रर कर दी है 4 अगस्त। अब अगली तारीख को सुनवाई होगी और इसके अलावा नोटिस जारी किया गया है पूर्णेश मोदी जो कि दूसरा पक्ष है, इस याचिकाकर्ता को इस मामले में बताने को कहा गया है कि आधार क्या है जो मांग रखी गई है। मनीष ये भी बताइए कि पूर्णेश मोदी के वकील की तरफ से क्या कुछ मांग रखी गई जिस पर नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने? जी हाँ, बिल्कुल, देखिए पूर्णेश मोदी जिन्होंने कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था, उनकी तरफ से महेश जेठमलानी पेश हुए थे। महेश जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट पिटीशन दिया था, यानी कि इसके मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट आज राहुल गांधी की उनका पक्ष सुनकर कोई फैसला देना चाहती तो उन्हें पूर्णेश मोदी के भी याचिका पर उनकी भी दलील सुनना पड़ता। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए हाई कोर्ट का फैसला 150 पन्ने का है, आप दोनों पक्षों को इस पर बड़ी बहस करनी होगी, आप तमाम तरह के दस्तावेज फाइल करने होंगे, तो आप ये सब कर लें 10 दिन। बिल्कुल मनीष, और क्योंकि कैविएट लगाई गई थी पूर्णेश मोदी की तरफ से और इसमें साफ कहा गया था कि उन्हें सुने बिना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं सुनाया जाना चाहिए, जो कैविएट लगाई गई थी। मनीष, मेरा सवाल है कि आपसे यह है, क्योंकि देखिए इससे पहले सूरत कोर्ट की तरफ से जो दोष सिद्ध हुआ, हालांकि इस पर रोक लगाने की जो मांग है वो गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से खारिज की गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, अभिषेक मनु सिंघवी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उनके वकील है राहुल गांधी के, यहां पर आधार क्या रखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए एक दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी उस वक्त राहुल गांधी के वकील किसी दूसरे कोर्ट में केजरीवाल सरकार की पैरवी कर रहे थे, जिसकी वजह से सुनवाई कुछ मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी और राहुल गांधी की सुनवाई फिर बाद में शुरू हुई। अभिषेक मनु सिंघवी को बुलाया गया। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे आए तो सुप्रीम कोर्ट ने के जज ने पहले कहा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे परिवार का भी कांग्रेस पार्टी से पुराना नाता रहा है, तो पहले साफ कर लीजिए कि क्या मैं सुनवाई करूं या नहीं। क्योंकि आप देखते हैं कि अमूमन इस तरह के केसेस में अक्सर सुप्रीम कोर्ट तक पर भी सवाल उठाने से कोई पक्ष नहीं चूकता है। और इसी वजह से जब दोनों पक्षों ने कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई इस मामले को जरूर सुने, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह कहा कि फिर हम इस याचिका पर दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करते हैं ताकि वो भी अपना जवाब दाखिल कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक विषय है और वो विषय ये है कि राहुल गांधी को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाए या नहीं। यानी जो कंडीशन जिसके तहत उनकी संसद सदस्यता चली गई है या जिनके तहत 2024 का चुनाव लड़ना उनके लिए मुश्किल है, तो उसी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही और फिर अगली तारीख 4 अगस्त की मुकर्रर हुई है। यानी अब 4 अगस्त को तय होगा राहुल गांधी संसद सदस्य बने रहेंगे या उससे पहले वायनाड में चुनाव आयोग कोई अगर इलेक्शन कराने की घोषणा करती है तो राहुल गांधी के लिए राजनीतिक तौर पर यह मुश्किल बड़ा वक्त हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर अब 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि राहुल गांधी का राजनीतिक कैरियर क्या होगा। तब तक जो गुजरात हाई कोर्ट का फैसला है वही बरकरार रहेगा। यानी आज जो स्थिति राहुल गांधी की है वो 4 अगस्त तक बनी रहेगी। लेकिन मनीष, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, इससे पहले हाईकोर्ट के जज ने जो कहा था राहुल गांधी को लेकर कि पहले से ही 10 आपराधिक मामले उनके खिलाफ लंबित भी हैं और उसके बाद एक और शिकायत वीर सावरकर के पोते ने भी दर्ज कराई थी। ये जो टिप्पणी हाईकोर्ट की ओर से की गई थी, क्या ये अड़चन पैदा कर सकती है राहुल गांधी को राहत मिलने को लेकर? मनीष, राहुल गांधी सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, लेकिन देखिए एक टीवी स्क्रीन पर एक और बड़ी अपडेट, दोष सिद्धि पर रोक से फिलहाल कोर्ट ने इनकार किया है और जैसा मनीष बता रहे थे
4 अगस्त जो अगली तारीख है, तब तक राहुल गांधी को इंतजार करना पड़ेगा कि उनका भविष्य क्या होगा, राजनीतिक भविष्य क्या होगा। देखिए, ये बहुत बड़ी जानकारी है। दोष सिद्धि पर रोक से फिलहाल कोर्ट का इनकार हो गया है। मनीष, लगातार जानकारी आप दे रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, देखिए, मैंने आज की तारीख में राहुल गांधी के ऊपर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा। 4 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी, उसके बाद तय होगा कि राहुल गांधी को कोई राहत मिलती है या नहीं। राहुल गांधी के वकील ने स्टे की मांग की थी, यानी गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में खास करके उस प्रावधान पर स्टे की मांग की थी जिसके तहत राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर पूरी तरह से निर्भर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अगली सुनवाई में इस पर फैसला करेंगे। इस मामले में जो पूर्णेश मोदी हैं और हमारे साथ इस वक्त पीयूष भी ज्वाइन कर रहे हैं, पीयूष जो लगातार कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। तो पीयूष, साफ तौर पर है राहुल गांधी के ऊपर जो फैसला था वही बचा रहेगा। आज राहुल गांधी के वकील की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए, इस मामले में चूंकि कैविएट दाखिल की गई थी और आप जानते हैं कि कैविएट के आवेदन पर जब सुप्रीम कोर्ट दूसरे पक्ष को पूरी तरह से सुन लेता है, उसके बाद ही दोष सिद्धि पर रोक लगाने का कोई आदेश जारी करेगा। यानी कि एक पक्षीय आदेश आज तो नहीं जारी होना था क्योंकि कैविएट दाखिल हुई थी। तो ऐसी स्थिति में जब मांग की गई अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कि इस मामले में तत्काल दोष सिद्धि पर रोक लगा दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। और दूसरी तरफ जो पूर्णेश मोदी के वकील थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया, कहा कि हमारा पक्ष पहले सुना जाए। पीयूष, आप सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ चुनाव आयोग भी कवर करते हैं। 120 दिन करीब हो चुके हैं उनकी संसद सदस्यता गए हुए। वैसी स्थिति में अगर आज या 4 अगस्त से पहले चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी तो फिर तो राहुल गांधी के लिए दोहरी मुसीबत हो जाएगी। ये देखिए, इस मामले में चुनाव आयोग इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रहा है क्योंकि उसके सामने पहले एक मसला आ चुका है। जब चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में एक उपचुनाव की घोषणा कर दी थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो आदेश उसको वापस लेना पड़ा और लोकसभा जो अध्यक्ष थे उनको भी वो संसद सदस्यता बहाल करनी बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ पर एक और दिलचस्प बात देखिए कि संविधान कहता है कि कोई भी संसदीय सीट 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकती है। 4 महीने बीत गए, तो उधर भी अगर आप कहें तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर यहाँ ज्यादा लंबा समय लगा तो वहाँ राहुल गांधी को वहाँ भी दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शायद यही वजह है कि 10 दिन का समय दिया है जवाब दाखिल करने के लिए, और साथ ही रिटर्न सबमिशंस और जो जवाब के साथ में दस्तावेज दाखिल किए जाने हैं प्रतिपक्ष की ओर से, वो भी दाखिल करने के लिए। जी जी जी, आप अपना सवाल करिए। सवाल ये है कि 10 दिनों में जो जवाब तलब के लिए गुजरात सरकार को भी, जो एक पक्ष है इस मामले में, उसको भी मौका दिया गया है कि अपनी आपत्तियां या फिर अपना पक्ष रखिए सुप्रीम कोर्ट में। ये नोटिस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी की याचिका पर पूर्णेश मोदी ने तो कैविएट दिया है। क्या गुजरात सरकार को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा? बिल्कुल रखने का मौका मिलेगा। साथ ही उन्हें दस्तावेज जो दाखिल करने हैं, यानी कि गुजरात हाईकोर्ट का जो जजमेंट होगा उससे इतर जो वहां पर सारे डॉक्यूमेंट फाइल किए गए होंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप यहां फाइल कर सकते हैं। 10 दिनों में जो जवाब दाखिल किया जाना है, उसके साथ में जो दस्तावेज हैं संबंधित, वो सारे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल किए जाएंगे अगले 10 दिनों के भीतर, और उसके बाद 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा। बिल्कुल। तो देखिए, हम अपने दर्शकों को जो अभी जुड़ रहे होंगे उन्हें बता दें कि 3 महत्वपूर्ण बातें हुई राहुल गांधी के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला 4 अगस्त को लेंगे। 4 अगस्त तक कोई राहत राहुल गांधी को नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि सुनवाई कर रहे जज ने खुद ये कहा कि मेरा भी नाता रहा है कांग्रेस पार्टी से, तो आप समझ लीजिए कि मुझे इस मुकदमे को सुनना चाहिए या नहीं। और तीसरी बात, सुनवाई शुरू होने से पहले राहुल गांधी के वकील उस वक्त केजरीवाल सरकार की पैरवी कर रहे थे किसी और कोर्ट में। तो आप कह सकते हैं कि अभी फिलहाल लड़ाई बाकी है। असली लड़ाई जो अदालत में होनी है, जो सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था कि हाईकोर्ट ने तो एक टिप्पणी की थी, कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ और भी मामले लंबित हैं, दर्ज हैं। क्या ये भी सुप्रीम कोर्ट में कंसीडर किया जाएगा 4 अगस्त को जब दोबारा सुनवाई होगी? राहुल गांधी को राहत मिलेगी या नहीं इसे लेकर? बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर मैं इस मामले में राहुल गांधी के एक वकील कौशिक साहब एक मिनट आप प्लीज प्लीज प्लीज, अभी मेरा लाइव आ जाइए, कृपया आ जाइए। कौशिक साहब आ जाइए, पीयूष लेकर आओ उनको। तो बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी के एक वकील कौशिक साहब, अब एहतेशाम लाइव है यार आने। तो बिल्कुल
मैं आपको बताऊं कि इस मामले में जब राहुल गांधी की तरफ से याचिका दायर की गई थी तो राहुल गांधी ने हाईकोर्ट की तमाम टिप्पणियों पर अपने सवाल किए थे और उन सवालों पर भी विचार किया जाएगा हाईकोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की उन तमाम टिप्पणियों पर विचार करेगा, क्योंकि आप देखिए गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा था। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के कंडक्ट को मॉरल टर्पिट्यूड यानी नैतिक पतन की संज्ञा दी थी और इसी बात को राहुल गांधी ने यहां पर जोर शोर तरीके से उठाया है। उन्होंने ये बात कही है कि ये वैसा क्राइम नहीं था जिसके लिए आप मॉरल टर्पिट्यूड जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल का है, ना ये मर्डर है, ना रेप है, ना कोई हीनियस ऑफेंस है, तो फिर आप मॉरल टर्पिट्यूड जैसे शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों पर भी सवाल किया गया था। तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की याचिका आपने भी देखी, हमने भी देखी। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई की जाएगी तो उन तमाम पहलुओं पर बात होगी कि तभी जाकर कन्विक्शन पर, स्टेक पर विचार होगा। देखिए, हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके खिलाफ जो यहाँ पर याचिका दाखिल हुई है, उस याचिका में जो आधार दिए गए उन सभी आधारों पर और उसके पहले जो सुनवाई की गई है, खास तौर पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में, उसके बाद सेशंस कोर्ट में जहां अपील भी लंबित है अभी इस मामले पे, उसके बाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें सीधे तौर पर जो भी टिप्पणियां की गई हैं उन पर भी सुप्रीम कोर्ट गौर करेगा, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट ने ये सीधे तौर पर कहा है कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं,